हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम आज 8th क्लास की एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। 2 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज के इस चैप्टर में हम कोयला और उसके उत्पादों के बारे में, पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के बारे में विस्तार से देखेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसमें क्या है, जो कोयला और पेट्रोलियम में कैसे संसाधन है। एक तो नेचुरल हो गया, यानी जो प्रकृति से हमें मिलते हैं। एक मानव निर्मित द्वारा होता है और इनका उपयोग मानव करता है। जो संसाधन है इनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। और मानव के उपयोग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है कि कौन से जो संसाधन है वो प्राकृतिक है, कौन से कृत्रिम है, और क्या है जो संसाधन है या खत्म हो जाएंगे या इनका जो सोर्स है वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगा। उसका आज के इस चैप्टर में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संसाधन कि प्राकृतिक संसाधन कहते किसको है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधन जिन्हें मानव अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करता है, यानी प्रकृति द्वारा उपलब्ध है, ये नेचुरल है, इनमें मानव का कोई रोल नहीं है। जैसे वायु हो गया, ठीक है, जल हो गया, सूर्य की जो ऊर्जा है सौर ऊर्जा हो गई, कोयला, पेट्रोल, ये प्रकृति द्वारा हमें मिले, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये प्राकृतिक संसाधन है और मानव इनका उपयोग कर रहा है और उसके उपयोग के आधार पर कि इनके जो सोर्स है वो खत्म होंगे या नहीं होंगे या बने रहेंगे हमेशा के लिए, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को उपलब्धता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, यानी इनकी जो उपलब्धता है वो अनलिमिटेड है या लिमिट में है, उसके आधार पर ही हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है अक्षय प्राकृतिक संसाधन। अक्षय हो गया यानी जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं होगा, वो हो गया अक्षय प्राकृतिक संसाधन। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, यानी इनकी जो मात्रा है वो सीमित नहीं है, असीमित है और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है ये संसाधन, यानी मानव इनका उपयोग करेगा तो ये खत्म नहीं होंगे, इनका जो सोर्स है वो बने रहेंगे प्रकृति में। तो जैसे होगा सूर्य का प्रकाश क्या खत्म होगा? नहीं होगा। उसको क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। वायु से वायु ऊर्जा प्राप्त होती है, जल से जल ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे विद्युत बनाई जाती है। तो इनके जो सोर्स हैं वो खत्म नहीं होंगे, ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। और इसी प्रकार एक संसाधन वो होंगे जो खत्म हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद, अगर मानव उनका अति उपयोग करेगा, अति दोहन करेगा। तो प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है और ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। जैसे वन हो गया, वन को अगर हम काटते जाएंगे तो वो खत्म होंगे, ऐसा तो है नहीं काटेंगे पीछे से दोबारा हो जाएंगे, नहीं, वन खत्म हो जाएंगे। खनिज है, खनिज को निकाल लेंगे तो वहां पे क्या दोबारा खनिज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमने जितना था वो सारा निकाल लिया वहां से खानों द्वारा। तो खनिज भी ऐसे संसाधन है जो खत्म हो जाएंगे। कोयला भी इसी में आएगा, पेट्रोलियम भी इसी में आएगा। पर जो कोयला और पेट्रोलियम, इसमें वन, खनिज, ये क्या है? समाप्त होने वाले संसाधन है। वायु ऊर्जा होगी, सौर ऊर्जा होगी, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? अक्षय, यानी इनका जो सोर्स है वो खत्म नहीं होंगे, असीमित मात्रा में उपलब्ध है ये प्रकृति में। अब आगे बात करते हैं जीवाश्मी ईंधन। जीवाश्म यानी जो मृत शरीर है, मृत पेड़ पौधे हैं, सजीवों के जो मृत शरीर है उनसे जो ईंधन बनेगा उसको बोलेंगे जीवाश्मी ईंधन। तो ये क्या, इस प्रकार के ईंधनों का निर्माण किससे होता है? सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है। यानी जो जीव जंतु मर जाते हैं वो जमीन में नीचे नीचे जाते जाएंगे, वहां पे उनका उच्च दाब होगा और उच्च ताप होगा, तो वो क्या बन जाएंगे? या तो कोयला, पेट्रोलियम, ये ऐसे जीवाश्म ईंधन बन जाएंगे जिनको आज हम ईंधन के रूप में प्रयोग लें। कोयला भी एक इसी का प्रकार है, जैसे कोयला है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जमीन में नीचे नीचे दबते गए और वहां पे क्या था? उच्च दाब है और उच्च ताप है। तो उच्च दाब और दाब की वजह से कई वर्षों बाद जो ये लकड़ियां थी, जो पेड़ पौधे टूटे, जो उनके मर्त वो जो हिस्से थे वो कोयले का रूप, जिसको आज हम कोयले के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम क्या है?
जो हमारे समुद्री जीव जंतु है उनके जो मृत शरीर है वो समुद्र में नीचे तलहटी में गए, वहां पे उन पे मृत मिट्टी आते गई, परतें जमती गई और वो नीचे जाते गए। तो वहां पे क्या हुआ, उच्च दाब और दाब की वजह से वो लिक्विड द्रव रूप में आ गया और उसको आज हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं, यानी जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं। तो कैसे ईंधन हो गए, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्मी ईंधन है, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बने हैं ये ईंधन, जिनको आज हम ईंधन के रूप में उपयोग में ले रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोयला की। कोयला क्या होता है, यह पत्थर जैसा कठोर होता है, आपको पता है इसका रंग कैसा होता है, काला होता है, और ये एक जीवाश्मी ईंधन है। मुख्य रूप से इसमें जो कार्बन उपस्थित होता है उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है कि कोयले में क्या उपस्थित होता है, मुख्य रूप से कार्बन उपस्थित होता है। कोयले को हम क्या कहते हैं, ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं, और एक ये जीवाश्मी ईंधन है। कोयला क्या है, इसमें कार्बन उपस्थित होता है और एक जीवाश्मी ईंधन है, और इसका रंग काला होता है और कठोर होता है, आपको पता है ये कोयले के बारे में हो गया। और कोयला कई वर्षों क्या मिलियनों में टाइम लगा है कोयला बनने में। जो पेड़ पौधे हैं वो टूटे, उनकी जो लकड़ियां वो जमीन में नीचे नीचे जाती गई, और क्या हुआ वहां पे, क्या हुआ, उच्च दाब और ताप की वजह से वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो गई। अब बात करते हैं कार्बनीकरण किसे कहते हैं, यानी ये किस प्रकार का एक प्रोसेस है जो कार्बनीकरण है। ये क्या है, मृत वनस्पति, यानी जो वनस्पति मृत है, यानी जो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, जमीन में नीचे जमते जाते हैं, उनका जो धीमा प्रोसेस है, यानी इसको जो कोयला बनने में बहुत टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि कल पेड़ टूटा वो नीचे दबा और परसों कोयला बन गया, यानी बहुत टाइम लगा है, यानी धीमा प्रक्रम है ये। जो ये प्रक्रम है इसको ही क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं, यानी मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, यानी जो ये प्रक्रिया द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। कार्बनीकरण क्यों कहते हैं इसको, कि कोयले में आपको पता है कार्बन सबसे मुख्य उत्पाद होता है कोयले में, तो उसी के आधार पर इसका नाम कर दिया कार्बनीकरण। और कोयले का वर्गीकरण, यानी कोयले को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है, और वो किसके आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, और कि कोयला कैसा है उसकी जो कि कौन सा कोयला अच्छा है उसके आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है एंथ्रेसाइट, क्या होता है पहला, एंथ्रेसाइट। दूसरा हो गया हमारा बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट, और 4 नंबर पे पीट होता है। पीट जो कोयला होता है वो निम्न क्वालिटी का होता है, यानी उसका जो कोयले का जो गुण होता है उसमें सबसे निम्न होता है इसमें कोयले में। दूसरे नंबर पे जो नीचे से दूसरे पे लिग्नाइट, तीसरे पे बिटुमिनस, और 4 पे यानी सबसे जो अच्छा उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। और ये जो वर्गीकरण है किसके आधार पर है, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर है ये कोयले का वर्गीकरण। कोयला एक जीवाश्मी ईंधन है। कोयले द्वारा उद्योगों में कुछ उपयोगी उत्पाद बनाए, यानी कोयले से कुछ और उपयोगी उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं, जिसमें है कोक, कोलतार और कोयला गैस। ये कोयले के उत्पाद है, यानी आपसे अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोक किसका उत्पाद है, जिसमें ऑप्शन आप में दिया जाता है कोयला भी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप क्या करोगे कि कोक किसका उत्पाद होगा, कोयले का उत्पाद होगा। ऐसे ही कोलतार का भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोयले के उत्पाद कौन कौन से होते हैं, जैसे कोक हो गया, कोलतार, कोयला गैस होती है। अब बात करते हैं कोक किसे कहते हैं, यानी ये कोक है इसमें क्या क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, यानी सबसे अच्छा रूप है कोयले का ये जो कोक है। यह कठोर सैरंध्र हो गया, यानी इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, और काला पदार्थ है। तो कोयला काला तो है ही, तो काला पदार्थ है। इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। जो कोक है उसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में, और कहाँ किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है। और कैसा होता है ये, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, कठोर होता है, सैरंध्र यानी इसमें रंध्र होते हैं, और काला पदार्थ होता है। ये कोक के बारे में जानकारी हो गई। अब बात करते हैं कोलतार के बारे में कि कोलतार क्या है। कोलतार के बारे में, यह एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव है, यानी जो कोलतार होता है वो द्रव रूप में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। अप्रिय यानी इसकी जो गंध रहती है वो अच्छी नहीं लगती, मतलब अच्छी गंध नहीं होती इसकी, यानी कोलतार में क्या होती है, गंध
मौजूद होती है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि कोयले का कौन सा रूप है जो लिक्विड फॉर्म में है और अप्रिय गंध वाला है। तो क्या आ जाएगा, कोल तार आएगा उसका आंसर। इसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है जो कोल तार होता है। कोल तार का उपयोग दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, जो रंग बनाए जा रहे हैं उनके उपयोग में कोल तार काम आता है। औषधि बनाने में भी कोल तार का उपयोग होता है। विस्फोटक सामान बनाने में भी, सुगंध वाले पदार्थ बनाने में, क्योंकि इसमें गंध होती है तो सुगंधित पदार्थ भी बनाए जाते हैं कोल तार से। प्लास्टिक में, पेंट में आदि में इसका उपयोग किया जाता है कोल तार का। और सबसे क्या है, जो नेफ्थलीन की जो गोलियां होती है उसमें भी कोल तार का उपयोग किया जाता है, जिनको हम घरों में उपयोग करते हैं कीड़े वगैरह को दूर भगाने के लिए। तो क्या है, जो नेफ्थलीन की गोलियां होती है किसका, कोयले के कौन से उत्पाद का उपयोग होता है, कोल तार का। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, ठीक है। और एक और विशेष इंपॉर्टेंट बात कि आजकल जो पक्की सड़कों के निर्माण में पहले कोल तार का उपयोग होता है, पर आजकल कोल तार की जगह पर पेट्रोलियम का एक उत्पाद है बिटुमेन, उसका उपयोग किया जा रहा है। पहले कोल तार का उपयोग किया जाता था सड़क निर्माण में, यानी पक्की सड़कें जो बनाई जाती है उसमें काला काला लिक्विड वाला आपने देखा होगा, वो कोल तार था, उसका उपयोग होता था। पर आजकल उसकी जगह पे पेट्रोलियम का एक उत्पाद है बिटुमेन, उसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। कोयले के दो उत्पाद हमने देख लिए, पहला कोक, दूसरा कोल तार। कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, और कोक का कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब बात करते हैं कोयला गैस। क्या कि कोयला गैस क्या होती है, कोयले के प्रक्रम द्वारा जो कोक बनाते समय, यानी कोयले से जब हम कोक बना रहे हैं तो बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है, यानी ये गैस भी उससे उत्सर्जित होती है, उसको ही कोयला गैस कहते हैं। कोयला जो है प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। यानी ये जो गैस है कोयला गैस, कोयले के जो उद्योग है उनके पास में छोटे और उद्योग भी स्थापित होंगे तो उनमें ये ईंधन के रूप में काम में ली जाती है कोयला गैस। अब बात करते हैं कि लंदन में 1810 में यानी 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखिए आपकी, लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में जो कोयला गैस थी इसका उपयोग किसके रूप में किया गया था, सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था कोयला गैस का उपयोग। अब बात करते हैं कोयले के बारे में। तो हमने देख लिया कि कोयला क्या है, ये मृत वनस्पति से बना और इसको बनने में बहुत टाइम लगा है, मिलियनों वर्ष लगे हैं। तो ये हो गया कोयले के बारे में और उसके उत्पाद भी देख लिए। अब बात करते हैं जो दूसरा हमारा जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम, उसके बारे में बात करेंगे कि पेट्रोलियम क्या है। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन था और पेट्रोलियम भी एक जीवाश्म ईंधन है, जिसके मुख्य उत्पाद क्या होते हैं, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन, मोम, स्नेक तेल आदि इसके मुख्य उत्पाद है। यानी पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, पेट्रोल जो हल्के वाहनों को चलाने में ईंधन के रूप में काम होता है, डीजल भारी वाहनों में आ जाएगा, पैराफिन, मोम जो मोमबत्तियां वगैरह बनाने में काम आता है, स्नेक तेल स्नेह के रूप में काम आने वाले पेट्रोलियम के उत्पाद हैं। ये पेट्रोलियम शब्द के जो उत्पत्ति है वो पेट्रा चट्टान एवं ओलियम तेल से हुई है। यानी जो पेट्रोल बना है वो चट्टानों के बीच में कहीं है, चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है पेट्रोलियम का, यानी चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं पेट्रोलियम के जो कुएं हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, चट्टानों के बीच में। तो किससे हुई है इसकी उत्पत्ति, पेट्रा चट्टान ओलियम तेल से हुई है, क्योंकि यह जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। किससे, चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है, यानी समुद्री जीव जो मर जाते हैं उस समुद्र की तलहटी में जम जाते हैं, धीरे धीरे उन पे और परतें चढ़ जाती है और वो नीचे दबते जाते हैं और नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे उच्च ताप होगा और उच्च दाब होगा, तो वहां पे जो ये जीव थे वो किसका रूप ले लेंगे, पेट्रोलियम का रूप ले लेंगे, जिसे आज हम ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब ये एक बताया गया कि पेट्रोलियम किस प्रकार से कहाँ है। ये पेट्रोलियम जैसे तैलास्य चट्टान है सबसे नीचे, फिर यहाँ पे ये जल है, जल भारी है, तेल और गैस हल्के हैं, तो ये ऊपर है, इनके जो स्रोत हैं ऊपर के अप्रवेश्य चट्टान है, ये तैलास्य चट्टान है और ये अप्रवेश, इनके बीच में है इनके कुएं,
जल, तेल और गैस के। गैस का कुआं हो गया ये सबसे ऊपर, क्यों, गैस सबसे हल्की होगी। फिर आएगा तेल, फिर आएगा जल, तो ये तेल का कुआं हो गया, ये गैस का, और लास्ट में आपको पता है जल के कुएं तो आपने देखे ही होंगे। तो ये कुआं से निकाला जाती है, ड्रिल द्वारा किया जाता है इनका। जो पेट्रोलियम कैसे निकाला जाता है, कुएं, यानी इनके ड्रिल द्वारा जमीन में क्या है, ऐसे कुएं खोदे जाते हैं और वहां से निकाला जाता है पेट्रोलियम चट्टानों के मध्य से। तो ये एक बताया गया कि कैसे, कहां पर है पेट्रोलियम के कुएं। अब है विश्व का पहला तेल का जो कुआं था वो पेनिसिल्वेनिया अमेरिका में मिला था, और कब, 1859 में ड्रिल किया गया था, यानी खोदा गया था। कब किया गया था, पेनिसिल्वेनिया में और अमेरिका में, और कितने, 1859 में। और भारत में इसके 8 वर्ष बाद लगभग 1867 में असम में किया गया था पहला, और कहां पर, माकुम नामक स्थान पर तेल का कुआं का पता चला था। असम के माकुम नामक स्थान पर भारत में 1867 में। भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है, असम में, गुजरात में, बॉम्बे हाई, और जो गोदावरी और कृष्णा की जो नदी बेसिन है, क्योंकि आपको पता है जो पेट्रोलियम है वो जीवों के, समुद्री जीव है उनके मृत शरीरों से मिला है, तो नदी बेसिनों में मिलेगा लगभग। तो कौन सी नदी बेसिनों के, गोदावरी और कृष्णा की जो नदी है उनके बेसिनों में पाए जाते हैं तेल के जो कुएं हैं वो। अब है पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों, प्रभाजों को पृथक करने का जो प्रक्रम है उसको क्या कहते हैं, परिष्करण, यानी अलग अलग करना। पेट्रोलियम के उत्पाद आपने देख लिए, पेट्रोल है, डीजल है, स्नेक तेल है, पैराफिन, मोम है, ये पेट्रोलियम के उत्पाद है। तो इनको अलग अलग करना जो प्रक्रम है, जो प्रक्रिया, उसको क्या कहेंगे, परिष्करण कहेंगे। हम क्या कहेंगे, परिष्करण कहेंगे। तो पेट्रोलियम का परिष्करण हो गया, इनको अलग अलग कर दिया। तो अब इनके बारे में बात करेंगे हम कि कैसे, कौन सा उत्पाद क्या काम आता है। ये पेट्रो रसायन, पेट्रो रसायन किसे कहेंगे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के जो उत्पाद है उपयोगी, उनको पेट्रो रसायन कहेंगे। क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक दोनों में ही पेट्रो पेट्रो आया है, तो क्या हो गया, जो इनके जो मुख्य उत्पाद है जिनको हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक रेसे जैसे प्लास्टिक, नायलॉन, एक्रिलिक आदि के निर्माण में किया जाता है। यानी जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, इनके जो उत्पाद है उनका उपयोग किनके रूप में किया जाता है, पॉलिस्टर में, नायलॉन, एक्रिलिक जो रेसे होते हैं जो हमारे कपड़े बनाने वाले होते हैं उनके उपयोग में काम आता है, पॉलीथीन बनाने में आता है, अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक, यानी जो प्लास्टिक के अन्य सामान बनाए जाते हैं उनमें भी इनका उपयोग होता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया, यानी जो उर्वरक है जो किसान यूज करता है जमीन की उपजाऊ बनाने के लिए, उसमें जो यूरिया है उसमें हाइड्रोजन गैस का उत्पादन होता है। यानी जो प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन गैस का उपयोग होता है, प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग किसमें होता है, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है, उर्वरक निर्माण में होता है हाइड्रोजन गैस का उपयोग। अब ये एक नोट लगा के एक आपको बात याद रखनी है कि जो पेट्रोलियम है इसको क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारे उत्पाद प्राप्त हुए और बहुत ही उपयोगी उत्पाद है। ये बहुत ही उपयोगी उत्पाद है जो पेट्रोलियम के, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काला सोना कहते हैं पेट्रोलियम को। तो ये बात आप ध्यान रखिए कि काला सोना किसे कहते हैं, पेट्रोलियम को कहते हैं। अब प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं कि प्राकृतिक गैस आखिर क्या है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है, यानी सजीवों के मृत शरीरों से बने हैं। क्योंकि इसका उपयोग सरलता पूर्वक जो पाइपों हैं उनके द्वारा किया जा सकता है, यानी इसका जो ऐसे संवहन हो जाता है, यानी ये परिवहन बह सकती है और पाइपों के माध्यम से सरलता से इसका परिवहन किया जा सकता है। जो प्राकृतिक गैस है, जो घरों में आजकल घरों में क्या, गाड़ियों वगैरह में जो सीएनजी उपयोग में ली जाती है वो एक प्राकृतिक गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, प्राकृतिक गैस है जो गाड़ियों में ईंधन के रूप में उपयोग ली जाती है। यानी इसको आसानी से पाइपों के माध्यम से परिवहन हो सकता है प्राकृतिक गैस का। तो ये इस प्रकार का एक ईंधन है। ठीक है, तो जीवाश्म ईंधन 3 कर लिया हमने, कोयला कर लिया, पेट्रोलियम कर लिया और प्राकृतिक गैस कर ली। अब जो प्राकृतिक गैस है उसको उच्च दाब पर अगर हम दबाएंगे तो सीएनजी बनेगी, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, जिसको वाहनों में ईंधन के रूप में आपको पता है प्रयोग किया जाता है। यानी जो नेचुरल गैस है उच्च दाब पर अगर हम दबाएंगे, संपीड़ित करेंगे तो वो
सीएनजी के रूप में इकट्ठी हो जाएगी, भंडारित हो गया यानी इकट्ठा हो जाएगा, उसका भंडार हो जाएगा सीएनजी के रूप में। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार है और कहाँ पर है ये? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। यानी प्राकृतिक गैस के जो भंडार है भारत में वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। अब नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें आपको बताया कि पेट्रोलियम के क्या संघटक यानी पेट्रोलियम के उत्पाद और उनका क्या क्या उपयोग किया जाता है वो सब हम देखेंगे। हम पहला है हमारा जो पेट्रोलियम का उत्पाद वो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे गैस बन गया। तो इसको आपको पता है घरों में क्या करते हैं? ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं और उद्योगों में भी होगा। जो सिलेंडर वगैरह में एलपीजी रहती है वो क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस है, यानी पेट्रोलियम का क्या एक संघटक है। इसको हम घरों में ईंधन के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे है पेट्रोल। पेट्रोल आपको पता है वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है, ये भी एक पेट्रोलियम का क्या उत्पाद है। मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में, यानी ये कई जगह जो धुलाई के रूप में भी बड़े बड़े जो उद्योग होते हैं वहां पे धुलाई के रूप में भी ये शुष्क धुलाई यानी सूखा धुलाई होगी, धोना उसको सूखे रूप से धुलाई होती है, उसमें पेट्रोल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? मिट्टी का तेल। तो मिट्टी का तेल क्या होता है? ईंधन के रूप में काम आता है और किसमें? स्टोव, लैंप, जेट वायुयानों के लिए ईंधन के रूप में, यानी पहले जो स्टोव उपयोग में लेते थे उनमें मिट्टी का तेल डालते थे। लैंप जो आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो लैंप इस्तेमाल है उनमें मिट्टी का तेल डाला जाता था जिसे केरोसिन कहते हैं। और जेट वायुयान के ईंधन के रूप में काम आता है ये जो मिट्टी का तेल। और किसका उत्पाद है? ये पेट्रोलियम का उत्पाद है। अब नेक्स्ट क्या है? डीजल। डीजल क्या है? ये भी एक पेट्रोलियम का उत्पाद। जैसे पेट्रोल था हल्के वाहनों में, ठीक है, और डीजल है भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन के रूप में काम आता है डीजल। यानी विद्युत जनरेटर यानी जिनसे विद्युत बनाई जाती है उनके जो जनरेटर है, जो यंत्र है, उनमें डीजल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्नेहक तेल। तो स्नेहक तेल नाम से पता चला स्नेहक के रूप में काम में लिया जाता है। पैराफिन मोम, ये भी क्या है? एक पेट्रोलियम का क्या है? उत्पाद है। कहाँ पे काम किया जाता है? ये मरहम में, मोमबत्ती के निर्माण में और वैसलीन में, यानी किसके? मरहम में। जो आपको पता है चिकनाहट वाला जो रहता है मोमबत्ती में जो बाहर वाला जो होता है वो किससे बनाया जाता है? पैराफिन मोम से। वैसलीन उसमें पैराफिन मोम का उपयोग होता है। और नेक्स्ट क्या है जो पेट्रोलियम का उत्पाद है? बिटुमेन, जो आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार की जगह उपयोग किया जाता है। पेंट सड़क निर्माण में। तो ये है सब पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग देखें। तो आज के चैप्टर में हमने जीवाश्म ईंधन के बारे में पढ़ा जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस हो गई, और उनके उपयोग देखें कि कहाँ कहाँ इनका उपयोग होता है और ये कैसे बने थे, वो आज की वीडियो में हमने किया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।